नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर पर। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त MKS माइसनी। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है फिजियोलॉजी फर्स्ट चैप्टर 10 1 से 9 तक के मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। अगर आप इन सब वीडियो को देखना चाहते हो तो फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप शुरू से 1 से 9 तक देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे आहार। देखो, आहार से मिलते जुलते काफ़ी सारे टॉपिक हैं। आहार, आहार की मात्रा, अष्टविध, विशेष आयतन, जितने भी हैं ये कन्फ्यूजिंग वाले टॉपिक है। और जब क्वेश्चन आता है, लेंथी क्वेश्चन आता है 10 से 15 नंबर का या 20 नंबर का, तब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लिखना क्या है। तो हम एक कॉन्सेप्टली और सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बात समझेंगे। तो सबसे पहले आता है आहार। तो इसमें क्या है? आहार, व्युत्पत्ति और निरुक्ति, कि आहार परिचय, फिर आहार का महत्व और आहार के भेद। इस चैप्टर में हमने इतने से टॉपिक लिए हैं। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट चैप्टर में अलग टॉपिक लेंगे, फिर विपाक भी आएंगे, धीरे धीरे अग्नि भी आएगी। एक एक चैप्टर हम क्लियर करते जाएंगे। वीडियो शुरू करूँ मैं उससे पहले बोलना चाहूँगा कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, अपने दोस्त अपने फ्रेंडों के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, उसमें मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स मिलेंगे। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, हर तरह के व्हाट्सअप लिंक सब कुछ मिलेंगे। आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप बेझिझक, लेकिन हेलो हाय की जगह अपना नाम, अपना कॉलेज, अपना स्टेट, कहाँ से हो, क्या क्वेश्चन है वो भेजना, तो मैं जल्दी रिप्लाई करूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहार अध्याय नंबर 10। अब देखो, आपको याद क्या करना है। इस चैप्टर में यही बात करेंगे कि किस तरीके से समझना है, किस तरीके से इजी बनाना है और कौन कौन सा श्लोक आपको याद करना है। श्लोक के मैं ऐसे स्टार मार्क लगाऊंगा आपको कि ये श्लोक आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमेशा यही कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट जो VMS फर्स्ट ईयर वाले हैं। इतने सारे श्लोक है, कौन कौन सा याद करें, तो कन्फ्यूजन में ही निकल लेते हैं। तो मैं यही आपको ईजी बना रहा हूँ आपके लिए फिजियोलॉजी। ठीक है, तो आहार की व्युत्पत्ति और निरुक्ति। देखो, मैंने एक ही बात बताई है शुरू से लेकर अब तक कि व्युत्पत्ति और निरुक्ति तो प्रत्येक चैप्टर की आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपको याद होनी चाहिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आहार शब्द की व्युत्पत्ति है अंग उत्प्रेरक है हरणे धातु घंच प्रत्यय से आहार, इसका अर्थ है भोजन करना। ठीक है, अब देखो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दिए। आहते इतिहार है निरुक्ति में, ये तो थी व्युत्पत्ति, और निरुक्ति क्या है? आहते इतिहार, जो खाया जाता है वह आहार है। ठीक है, अब है आहार का परिचय, डेफिनेशन ऑफ आहार। देखो इंग्लिश में समझ में आ रहा है ना, डेफिनेशन, और यहाँ का आहार का परिचय। अब क्वेश्चन आता था कि आहार की परिभाषा लिखो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, यही लिखना है आहार का परिचय। अब देखो, ये एक तो ये श्लोक है सारंगधर का, ठीक है, एक है भाव प्रकाश का। तो आपको ये शुरुआत वाला याद करना है। आहार परिणाम शब्दों बल कर देह धारक है, ये आपको स्टार मार्क लगा। देखो ये ज़्यादा भी इतना भी स्टार मार्क नहीं है, आपको अगर याद हो सके, जिसका मतलब पढ़ने का मन है, कोटेशन याद करने का मन है, वो याद कर सकते हैं। नहीं तो आप ये हिंदी को 100% लगा लो। आहार या भोजन तृप्तिकारक मतलब संतुष्टि देना, तत्काल बलकारक, शरीर का धारक एवं पोषक, आयु, तेज, उत्साह, स्मरण शक्ति, ओज और अग्नि को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, अब है सिग्निफिकेंस ऑफ आहार, मतलब आहार का महत्व। ये क्वेश्चन आता है, लेंथी क्वेश्चनों में आता है, क्योंकि इन चैप्टरों में से जो आहार के जितने भी चैप्टर हैं 5 से 6, उनमें से एक बड़ा क्वेश्चन जरूर से जरूर आता है। ठीक है, तो आगे देखो, कोई जरूरत नहीं है कोटेशन याद करने की, आपको ये हिंदी में याद करना। प्राणधारियों का प्राण, वर्ण, प्रसन्नता, सुंदर वर्णों का होना, जीवन, सुख, संतोष, शरीर की पुष्टि, बल, मेधा, शारीरिक व्यापार के लिए लौकिक कर्म, सर्व के गमन के लिए जो वैदिक कृत कराए जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति में जो क्रम बताए गए वे सभी क्रम अन्न में प्रतिष्ठित, अन्न के ही अधीन होते हैं, अतः अन्न सर्वश्रेष्ठ है। ये बोलना चाह रहा है कि इन सारी चीज़ों का एक मात्र कि आहार नहीं खाओगे तो आप जीवन नहीं प्राप्त करोगे, सुख नहीं मिलेगा आपको, प्राण नहीं बचेंगे, मतलब जितना भी आप आहार से रिलेटेड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे एक अलग अलग पॉइंट आपको, देखो एग्जाम में ऐसे लिखना है, लाइन टू लाइन ऐसे पॉइंट बना के। कभी ऐसे लाइन ऐसे मत लिखना उस क्रम में चलते जा रहे हो, आपको पॉइंट बना के आंसर देना है। अब आता है आहार के भेद, क्लासिफिकेशन ऑफ आहार। देखो ये अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग तरीके से बताया किस स्थान पर किस तरीके। तो यहाँ पे देखो, संपूर्ण आहार का आहारत्व, खाने योग्य पदार्थ को ग्रहण करना एक ही प्रकार का होता है, ये एक कॉमन जर्नल लाइन है। अब देखो, आहार प्राप्ति के स्थान पर भेद, प्राप्ति स्थान से भेद दो प्रकार के होते हैं। मैंने बताया था ना, आहार अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार का होता है। तो प्राप्ति स्थान से दो प्रकार का, स्थावर पदार्थों से, और जंगम मतलब वृक्ष, जितने भी अपन शाकाहारी है, और जो मांसाहारी है वो जंगम पदार्थ मतलब जितने भी अपन मुर्गी है, जैसे कि कुछ भी हो, चिकन है,
मीट है, कुछ भी ऐसे जो खाते हैं ना जंगल पदार्थों से निर्मित। प्रभाव भेद से, कि प्रभाव भेद से भी दो प्रकार का होता है, एक तो हितकारी और एक अहितकारी। मतलब हितकारी जो शरीर को संतुष्टि, बल, सुख, जितने भी अपन ने ऊपरले वाले गुण बताए थे ना वो, और दूसरे हैं जो अहितकारी मतलब रोग उत्पन्न करने वाले। रोग भी तभी तो उत्पन्न होते हैं जब अपन दूषित आहार भोजन करते हैं, तभी दोष व्यसन होंगे और तभी रोग उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से दो प्रकार के होते हैं, हितकार और अहितकार। और प्रयोग भेद से, प्रयोग भेद से देखो 4 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पान, आसन, भक्ष और ले। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि पान यानी पेय पदार्थ जिसको पिया जा सके, जितना भी लिक्विड है वो पेय में आता है। आसन जो कोमल हो और चबाकर निकला जाए, मतलब चावल का जो भात है जो कोमल भी है, मतलब जो उबालने के बाद चावल जो बनता है ना तैयार होता है, ठीक है। भक्ष जो कठोर और चबाकर निकला जाए, मतलब जो कठोर अपन जो खाना खाते हैं थोड़ा सा। और लेह जो चाट है, लपटी होता है, मतलब लपटी होता है ना, लपटा होता है मतलब सीरा टाइप का जो अपन घरों में बनाते हैं, वो है लेह। चाट नहीं होगी, जैसे अपन सेब को चाटते हैं उस तरह जो भोजन होता है उसको लेह कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए प्रयोग के भेद के आधार पर। अब स्वाद भेद के अनुसार रस अनुसार 6 प्रकार का होता है, ये भी आपको पता है कि मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। स्वाद भेद से हो गया। अब गुणों के आधार पर 20 प्रकार का होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो वही है, आहार एक ही है लेकिन अलग अलग तरीकों से बांटा है। जब चिकित्सा करते हैं तो अपन रसों के बेस से भी करते हैं, कभी कभी बोलते हैं भाई बात प्रकोपित हो गया। अब बात प्रकोपित हो गया तो मतलब कटु, तिक्त, कषाय वाला ज्यादा भोजन किया आपने, तो मधुर, अम्ल, लवण वाला सेवन करो। अब इसी तरीके से अब गुणों के आधार पर गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, वृक्ष जितने भी हैं, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, लक्षण, सांद्र, मृदु, इस तरह जितना वो श्लोक था अष्टांग हृदय का, वो आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसका मतलब क्या है, अपन बोलते हैं ना कि भाई इसका तो गुरु वाला भोजन खिलाओ, मतलब गुरुता वाले, तो गुरु गुण वाला भोजन खिलाना है। लघु वाला भोजन खिलाओ, शीत उष्ण वाला भोजन खिलाओ, स्निग्ध वाला भोजन खिलाओ, रुक्ष वाला भोजन खिलाओ, मंदता लिए, तीक्ष्णता लिए। तो ये सब गुणों के आधार पर भोजन था। अपन जब भी चिकित्सा करते हैं देखो कभी रसों के आधार पर करते हैं, तो वही आहार एक है लेकिन उनका अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग जिस हिसाब से चिकित्सा करनी होती है, जिसका डिफेक्टिव होता है उस हिसाब से आपको आहार दिया जाता है। अब देखो आहार द्रव्यों के परस्पर संयोग और संस्कार के कारण आहार का असंख्याय भेद है। तो मतलब अब दो में, एक में दो मिला दिया, किसी का मतलब घी में छोक दिया, किसी में घी मिला दिया गया, तो वह मतलब संस्कार भेद, मतलब गुणों में अंतर्धान करना, अलग अलग गुण परिवर्तित करना, ठीक है। एक ही मतलब आहार है उसको अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना, कुछ नया नया चेंज करके वो संस्कार परिवर्तन, तो असंख्य भेद बन सकते हैं। इस तरीके से लाइन दे दी लास्ट में, असंख्य भेद। अब ये देखो सारंगर मत अनुसार, ये आपको याद होना चाहिए, सारंगर मत अनुसार आहार 6 प्रकार का होता है, भोज्य, भक्ष्य, चर्व, लेह, चोष, पेय। ये आपको ये याद होना चाहिए भेद, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये जितने भी रस हैं, रस के अनुसार 6 वर्ग, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। इनमें जो पंच महाभूत है उसका यहाँ पे वर्णन दिया है। तो ये आप है ना फर्स्ट चैप्टर में, जब फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आया था तब भी आपने स्टडी किया होगा, अष्टांग हृदय पढ़ी होगी तब भी आपने देखा होगा, पदार्थ विज्ञान पढ़ी होगी तब भी आपने ये देखा होगा, और ये फिर से आ गया तो मैं फिर से समझा देता हूँ आपको। मधुर, देखो मधुर क्या है, भारी है। तो भारी तो एक तरीके से ऑटोमेटिक भारी कौन कौन होते हैं, जल और पृथ्वी, दो महाभूत भारी होते हैं, ओके। अम्ल, अम्ल में क्या है, भारीपन भी है और तीक्ष्णता मतलब अग्नि है, तो पृथ्वी और अग्नि। लवण, लवण जलीय और आग, लवण किस में घुलता है, जल में घुलता है, ऑटोमेटिक जल आएगा। और मतलब तीक्ष्णता लिए भी होता है ना, मतलब उष्ण होता है, तो अग्नि। तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। कटु, अब ये आपको याद रखना, कटु क्या करता है, वायु में, शरीर में रुक्षता लग के आता है, और जब कटु का सेवन करते हैं तो वायु बढ़ती है, तो मतलब वायु महाभूत और आग्नेय महाभूत, मतलब क्योंकि उष्णता लेके आएगा ना शरीर में, रुक्षता लेके आएगा, तो वो भी एक अग्नि का ही प्रकार होता है। तिक्त रस, वायु, क्योंकि एक तीनों कटु, तिक्त, कषाय, तो वायु महाभूत रहेगा ही, क्योंकि ये तीनों से वायु बढ़ती है, तो तीनों में तो कॉमन हो गया। अब दूसरा पृथ्वी महाभूत की कंफ्यूजिंग ये मैं बताता हूँ आपको। जब तिक्त है ना, ये आकाश गुण, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इसकी कोई ट्रिक्स नहीं बनती, आपको ये याद करना ही होता है। ये तिक्त रस वायु प्लस, देख वायु तो आपको याद हो जाएगा भाई, कटु, तिक्त, कषाय से वायु बढ़ती है, तो वायु महाभूत तो एक हो ही गया तीनों में। लास्ट में फिर आया कि भाई तिक्त में क्या, तो आकाश महाभूत, ये कंफ्यूजिंग वाला रहता है, इसको आपको रटना है। कषाय रस, कषाय रस में थोड़ा क्या भारीपन होता है, तो पृथ्वी महाभूत आ गया भारीपन और वायु की अधिकता, तो रटने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये था
चरक के अनुसार, फिर आता है सुश्रुत के अनुसार। वही पृथ्वी जल, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, वायु अग्नि, वायु आकाश, पृथ्वी वायु। कुछ चेंज नहीं है, सेम है। लेकिन यहाँ पे देखो मधुर रस में जल पहले दिया है, यहाँ पे पृथ्वी पहले दिया, मतलब पृथ्वी का थोड़ा जलायंस ज्यादा है, थोड़ा सा क्रम चेंज किया और कुछ नहीं किया मधुर वाले में, नहीं सेम है, कोई टेंशन नहीं है उसकी, तो सेम है। भागवत के अनुसार एक याद कर लो, कोई सा भी आचार्य अपन फिक्स कर लो, ये अष्टांग हृदय वाला है। देखो पृथ्वी जल वही सेम है, पृथ्वी अग्नि, जल अग्नि, वायु आकाश और वायु। इसमें देखो कटु में यह बोला है इसने, यहाँ पे देखो वाग्भट हमेशा क्या बोलता है, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय। इसने अपना कर्म चेंज कर दिया। ये हमेशा जब भी वाग्भट के अनुसार आता है ना, ये ध्यान रखा करो कि मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय, ये है वाग्भट के अनुसार। और ये सुश्रुत और चरक बोलते हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। तो कभी कंफ्यूज मत होना, ये हमें कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। तो जो भागवत ने के जो क्रम बताया ना, मधुर अम्ल लवण तिक्त कटु कषाय बताया, और जो सुश्रुत और चरक ने बताया मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, तो सेम है। पंच महाभूतों का तो मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया कि मधुर भारी होता है, गीला भी होता है, तो पृथ्वी और जल। अम्ल अग्नि लिए होता है और भारी होता है, पृथ्वी और जल। लवण जल में घुलता है और उष्णता लिए होता है, तो जल और अग्नि। कटु जो वायु बढ़ती है तो वायु महाभूत, और रुक्षता लेके आता है तो अग्नि। तिक्त में वायु होता ही है, ये आकाश वाला अपन ने रटा ही दिया था आपको। कषाय थोड़ा भारी होता है और वायु महाभूत। ठीक है, इस तरीके से ये चैप्टर क्लियर होता है। आपके कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना नाम, अपने कॉलेज का नाम, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंडों के साथ इस चैनल को शेयर करना, ताकि हम जल्दी से जल्दी वीडियो बनाएं। और लाइक और कमेंट तो करते ही रहना, ताकि मुझे एनर्जी मिलते रहे। धन्यवाद।